हाय प्यारे बच्चों, आज सेशन शुरुआत करेंगे क्लास 12 मैथ के साथ। एक्सरसाइज 2.1 है पतलों त्रिकोणमितीय फलन। इसके पहले भी हमने इस वीडियो को जो है डाला था, ठीक है, और उससे बेहतर और वीडियो को डालने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को जो है हम शुरू करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज पतलों त्रिकोणमितीय फलन है बच्चों। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको जो है कुछ चीज़ें इसमें जानना जरूरी है, क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें बता दें, जैसे आपको जो है साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स इनवर्स, इन दोनों में अंतर है बच्चों, ठीक है। इन दोनों में जो है अंतर है, ख्याल करिएगा, ठीक है। और हम साइन इनवर्स एक्स को बच्चों लिख सकते हैं 1/साइन एक्स। यह ख्याल करने वाली बात है, ठीक है बच्चों। एक्सरसाइज शुरू करने पहले सब चीज़ें जानना जरूरी है। और इसके बाद यह जो है माइनस साइन कोष्ट में माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। कॉस कोष्ट में माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, ठीक है। और टेन कोष्ट में माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा होता है, ठीक है। कॉट कोष्ट में माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा होता है। और सेक कोष्ट में माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है बच्चों। अर्थात यह दोनों प्लस में रहेगा और सब मान माइनस में रहेगा। और कॉसेक कोष्ट में माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा होता है, ठीक है बच्चों। ये भी चीज़ें जानने जरूरी है, ठीक है। इसके बाद जो है आपको इसमें क्या जानना है, जैसे कोई चीज़ है साइन साइन इनवर्स करके साइन एक्स है, ठीक है, ये एक्स होता है। काज इनवर्स कोष्ट में करके कॉज एक्स है, ये एक्स होता है, ठीक है। सेक इनवर्स करके सेक एक्स है बच्चों, ठीक है, यह एक्स होता है। टेन इनवर्स कोष्ट में करके टेन एक्स है, यह टेन एक्स मतलब एक्स होता है, ठीक है। इसी तरह से कॉट इनवर्स करके है कॉट एक्स, ठीक है, तो एक्स होगा। कॉसेक इनवर्स करके कॉसेक एक्स है बच्चों, ठीक है, तो एक्स होगा। ये सब चीज़ें जाननी जरूरी है, ठीक है बच्चों। और रेडियन में मान भी जानना जरूरी है। आपका 30 अंश है तो पाई/6 लिखेंगे, 60 अंश है तो पाई/3 लिखेंगे, 45 अंश है बच्चों तो पाई/4 लिखेंगे, ठीक है बच्चों। 90 डिग्री है तो पाई/2 लिखेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें जानना चाहिए। 120 डिग्री है तो कितना आएगा, काट दीजिए, 6×12 6×3 18, 2 पाई/3 हो जाएगा, ठीक है। 180 डिग्री है बच्चों तो इसको पाई लिखेंगे। इतना चीज़ें तो ये जानना जरूरी है बच्चों। ये सब चीज़ें जानेंगे तभी जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का क्वेश्चन जो है आराम से जो है आराम से इसको हल कर पाएंगे, ठीक है। अब इसकी बात चलते हैं आगे, नेक्स्ट में आगे क्या है, ठीक है। और यह भी आपको ख्याल करना है, 0 पाई/2 पाई, और जो है होता है आपका कितना पाई+3 पाई/2, ठीक है। इसके बीच में यह मान होता है, इसमें सारा प्लस रहेगा, ऑल प्लस, ठीक है। और इसमें जो है ASTC, ठीक है। इसमें साइन और कॉसेक का मान प्लस रहेगा और सब मान माइनस रहेगा। टेन कॉट प्लस रहेगा, सब मान माइनस रहेगा। कॉज और सेक जो है प्लस में रहेगा और सब मान माइनस रहेगा, ठीक है। ये सब ख्याल करना, ASTC होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें ख्याल करना है बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, की मुख्य शाखा परिसर, ठीक है। तो प्रांत इसका -1 1 होता है, तो उससे मतलब रखिए। इसका जो शाखा परिसर जो है ये इंपॉर्टेंट है, -पाई/2 और पाई/2 होता है। अर्थात इसके बीच में जो भी मान आएगा उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। अगर इस बीच में नहीं आएगा तो पाई में से माइनस घटाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका पहला हो गया, ठीक है। दूसरा चलते हैं, बोल देगा आपको काज इनवर्स एक्स, काज इनवर्स एक्स, ठीक है, की मुख्य शाखा परिसर, काज इनवर्स एक्स की मुख्य शाखा परिसर, ठीक है।
तो इसका होता है आपका 0 और पाई, इसके बीच में होता है, ठीक है। तीसरा है आपका, कह देगा आपको सेक इनवर्स एक्स की मुख्य शाखा परिसर, ठीक है। सेक इनवर्स एक्स की मुख्य शाखा परिसर अगर आपसे पूछ देगा तो 0 पाई और -पाई/2 होता है, ठीक है। अब आपसे पूछ देगा चौथा में, ठीक है, पूछ देगा कासेक इनवर्स एक्स की मुख्य शाखा परिसर, ठीक है। तो -पाई/2, पाई/2 और -0 होता है, ठीक है। अब आपसे पूछ देगा जो है टेन इनवर्स एक्स की मुख्य शाखा परिसर क्या होती है, तो इसका जो है -पाई/2 और पाई/2 होता है, ठीक है। और बचा आपका कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स एक्स की मुख्य शाखा परिसर क्या होती है, ठीक है। तो कॉट इनवर्स की होता है 0 और पाई होती है, ठीक है, समझा। यह है आपका जो है मुख्य शाखा परिसर रहा, और इसी पे जो है हम एक्सरसाइज को हल करेंगे, ठीक है बच्चों। अब चलते हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, हल करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया है साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1/2, साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1/2 दिया है, ठीक है बच्चों। ये सवाल दिया है आपका, इसको आपको पहले मान लेना पड़ेगा। मान लेंगे आप y बराबर साइन इनवर्स -1/2, ठीक है बच्चों, इतना मान लेंगे। अब इसको आप लिखेंगे, हमने बताया था कि साइन इनवर्स एक्स को लिखते हैं 1/sin x, तो साइन इनवर्स एक्स है तो ये साइन इनवर्स है तो ये नीचे आ जाएगा, तो मतलब ऊपर चला जाएगा, तो साइन वाई मिलेगा। तो ये मिला बच्चों साइन वाई बराबर -1/2, ठीक है बच्चों। अब हम ये क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम लिखेंगे कि यहाँ पर हम जानते हैं कि साइन इनवर्स की, ये आपको लिखना जरूरी है, नहीं तो नंबर कट जाएगा, ठीक है। वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुख्य शाखा परिसर -पाई/2 और पाई/2 होती है, ठीक है। ये शाखा परिसर इसकी होती है। कहने का मतलब यह है कि इसका जो मान आएगा साइन का, -90 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसको लिखेंगे बच्चों साइन वाई बराबर माइनस साइन, ये 1/2 साइन के रूप में किसका मान होता है, 30 अंश का, तो आप रेडियन बदल दीजिए, 3 छक्का 18 पाई/6 हो गया, ठीक है बच्चों। तो हम जानते हैं चूंकि साइन कोष्ठ में -थीटा बराबर जो है -sin थीटा होता है। अब इसको हमको बच्चे लिख सकते हैं साइन कोष्ठ में -पाई/6, इसको लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि साइन कोष्ठ में -थीटा बराबर -sin थीटा होता है। ये हो गया हमारा -sin y बराबर इतना हो गया। तो अब बच्चों हमारा साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर मिलेगा पाई/6। तो इसका मान -पाई/2 और पाई/2 के बीच में देखिए आ रहा है, ठीक है। पाई/6 मतलब 30 अंश, -90 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में ये हमारा जो है 30 डिग्री आ रहा है, देख रहे हैं ना, इसके बीच में हमारा मान ये आ रहा है, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अतः साइन इनवर्स -1/2 की मुख्य मान -पाई/6 होगा, ठीक है बच्चों। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं, ठीक है। तो इसको बच्चों हम लोग मान लेंगे पहले, माना y बराबर, x भी मान सकते हैं आप, y जरूरी नहीं है, ठीक है, काज इनवर्स √3, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका काज y बराबर कौड़ी में 3/2, ठीक बच्चों। अब यहाँ जो इसकी मुख्य शाखा परिसर लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ लिखिए चूंकि काज इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर कितना होती है बच्चों, 0 और पाई,
होती है। इसका मतलब जो मान इसका आएगा 0 और 180 अंश के बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो आपका अतः हो जाएगा काज वाई बराबर, आप हम इसको लिख सकते हैं काज, ब्रैकेट में काज में देखेंगे कि इसका मान होता है, मतलब इसके समतुल्य ही होना चाहिए। तो यह जो 30 अंश का मान होता है, किसका होता है 30 अंश, तो 30 अंश को रेडियन में बदल दीजिए पाई बाई 6, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो चूंकि हमारा होता है काज कोष्ठ में माइनस थीटा, तो माइनस में है नहीं, इसको लिखने की हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपका काज से काज खत्म हो गया, y बराबर आ गया पाई बाई 6, यही आंसर हो जाएगा। अतः काज इनवर्स कौणी में 3/2 की मुख्य मान, चाहे का मुख्य मान पाई बाई 6 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ मान लेंगे, माना y बराबर टेन इनवर्स माइनस कड़ी में 3, ठीक है बच्चों। तो आपका टेन वाई बराबर मिल जाएगा बच्चों, टेन वाई बराबर हो जाएगा माइनस कड़ी में 3, ठीक है। अब आपको टेन इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर लिख देना है, ठीक है। क्योंकि टेन इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर, शाखा परिसर माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 होती है, ठीक है बच्चों। तो अब 10 के रूप में हम देखेंगे कि इसका मान होता है यह, तो 10 के रूप में बच्चों जो है यह जो है मान होता है आपका 60 अंश का, तो 60 अंश को रेडियन में बदल दिए 36 के 18, ये हो जाएगा 10 करके पाई बाई 3। और चूंकि बच्चों हमें लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि 10 क्वेश्चन में माइनस थीटा बराबर होता है माइनस 10 थीटा, ठीक है बच्चों। तो यह तो हमारा यहाँ पर लिखना है इसको, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 10 को ब्रैकेट में माइनस पाई बाई 3, क्योंकि 10 कोष्ट में माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस 10 थीटा, तो ये माइनस 10 थीटा है, इसको हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो 10 वाई हो गया, अब 10 से 10 खत्म हो जाएगा, तो वाई बराबर मिलेगा आपका माइनस पाई बाई 3। तो माइनस पाई बाई 3 है, तो माइनस 60 डिग्री आया ना, तो 0 और उसके बीच में आ रहा है मान, ठीक है। तो अतः अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका मतलब हो गया कि 10 इनवर्स माइनस कर्ण में 3 बराबर इतना हो गया, ठीक है। अतः 10 इनवर्स ब्रैकेट माइनस कर्ण में 3 बराबर आ गया माइनस पाई बाई 3 आ गया है, हाँ? अतः 10 इनवर्स माइनस कर्ण में 3 का मुख्य मान माइनस पाई बाई 3 होगा, ठीक है बच्चों, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों जो है आप क्वेश्चन को हल करके कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर कितना आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 5 पर दिया है आपका सेक इनवर्स 2/3, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 6, दिया है आपका 10 इनवर्स -1, ठीक है। दो क्वेश्चन पहले हल करते हैं बच्चों, ठीक है। इसको आप मान लेंगे, माना y बराबर, इसको मान लेंगे बच्चों y बराबर सेक इनवर्स 2/3, ठीक है। तो सेक y बराबर हमको मिल जाएगा बच्चों 2/3, ठीक है। ठीक है बच्चों, वीडियो जो है आप ध्यान से देखिए, आपको वीडियो समझ में आएगी, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आपका जो है अब यहाँ लिखेंगे, चूंकि सेक इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर, यह लिखना आपको जरूरी है, ठीक है, नहीं तो नंबर कट जाएगा। मुख्य शाखा परिसर, सेक इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर कितना होती है -पाई बाई 2 -0 होती है,
ये होती है ना, ठीक है। ठीक, अब जो है आप इसको हल करिए। तो अब सेक में यह मान किसका होता है, सेक में 2/3, ठीक है। तो 30 अंश का होता है ना। कॉस 30 अंश का कड़ी में 3/2, तो सेक 30 अंश का 2/3 उल्टा। ये हो जाएगा, अब रेडियन बदल दीजिए, पाई/6 हो जाएगा, ठीक है। तो सेक्स से खत्म हो गया तो पाई/6 आया। अतः सेक इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर, अरे तो सेक का मुख्य मान कितना हो गया, पाई/6। ठीक बच्चों, अब यह क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। माना बच्चों, हम मान लेंगे y बराबर टेन इनवर्स -1। तो 10y बराबर क्या मिल जाएगा हमको बच्चों, 10y बराबर हो जाएगा -1, ठीक है। अब यहाँ लिख देंगे, चूंकि टेन इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर कितना होती है बच्चों, -π/2 और π/2 होती है, ठीक है, इतना होती है, ठीक है। तो हम देखेंगे बच्चों की 10 के रूप में किसका मान होता है, तो 45 अंश का होता है, उसको रेडियन बदलेंगे तो π/4 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये हो जाएगा -10π/4, ठीक है बच्चों, ठीक। हालांकि 45 अंश का मान -1 में नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए इसी पर यहीं पर बदलना है, चूंकि यहाँ पर हो जाएगा 10 कोष्ट में -θ बराबर -10θ। इसको हम लिख सकते हैं 10 कोष्ट में, ठीक है, 10 कोष्ट में -π/4, ठीक है। यह हमारा इतना हुआ, ठीक है। लेकिन बच्चों जो है यहाँ पर मान चूंकि इसका माइनस नहीं होता है, ठीक है, तो हमको इसको बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो -1 इसका मतलब 135 अंश में आ जा रहा, 0π/2 पाई, ठीक है। तो चूंकि अब इधर से इधर जा रहा है और इधर से अगर इधर आ रहा है, ठीक है, तो अब जो है इसका मान जो है माइनस में आ रहा है, तो यहाँ पर माइनस होता है और ये इधर भी माइनस होता है, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 कोष्ट में π-π/4, ठीक है। ये हो जाएगा 10 कोष्ट में 4 पाई में से पाई घट जाएगा, ये हो जाएगा 10 3π/4, ठीक है बच्चों। तो 10y बराबर, तो 10 से 10 खत्म हो गया, y बराबर मिला 3π/4। इसका मतलब 10 इनवर्स -1 का यह जो है मुख्य शाखा परिसर 3π/4 होगा, ठीक है। इनवर्स, सॉरी, क्वेश्चन नंबर जो 7 था इसको हमने 5 में लगा दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है ये क्वेश्चन नंबर जो 7 था वो हमने 5 में हल कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हम चलते हैं फिर से, ठीक है। तो माना y बराबर हो जाएगा आपका cos इनवर्स -1/2, ठीक है। तो cos y बराबर बच्चों मिल जाएगा यह आपका -1/2। चूंकि cos इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर 0π होती है, ठीक है बच्चों। तो काज के रूप में हम इसका मान देखेंगे किसका होता है, तो काज के रूप में यह मान जो है, हालांकि माइनस में नहीं होता है, तो काज के रूप में इसका मान 60 अंश का होता है, ठीक है ना। 60 मतलब कि 120 अंश का होता है, लेकिन उसके पहले हम किसका देखेंगे, तो साइन 60 जो है आपका कड़ी में 3/2, कॉस 60 1/2, 6×3 = 18 π/3 हो गया, ठीक है। इसको हम लोग अब जो है चूंकि कॉज कोष्ट में -θ बराबर होता है कॉस थीटा पॉजिटिव में, यहाँ पर पॉजिटिव है निगेटिव है, तो निगेटिव है तो हमको चेंज करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, हमने बताया। तो 120 अंश का मान आ रहा था, चेंज में हमने बताया था यहाँ पर इसमें, ठीक है।
अब जो है 0 पाई/2 पाई 3 पाई/2, ठीक है, तो इस इधर जा रहा है, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं काच कोष्ठ में पाई-पाई/3। ये हो जाएगा काच कोष्ठ में 3 पाई में से पाई घट जाएगा, तो आ गया काच 2 पाई/3। तो y बराबर कितना मिला आपका 2 पाई/3। तो इसको जब रेडियन में बदल अंश में बदलेंगे तो 120 आएगा ना, तो माइनस में मान कितना होता है 120 अंश का ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये देखिए आपका आ गया, ठीक है। अतः काज लिख दीजिएगा, अतः काज इनवर्स -1/2 की मुख्य शाखा मुख्य मान, ठीक है। अतः काज इनवर्स -1/2 का मुख्य मान, ठीक है, 2 पाई/3 होगा, ठीक है बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक है। माना y बराबर आपका हो जाएगा काज इनवर्स कड़ी में 3, तो काज y बराबर हो जाएगा बच्चों कड़ी में 3। तो चूंकि काज इनवर्स की, ये सब में लिखना पड़ेगा, मुख्य शाखा परिसर, इसी से तो आपको पता चलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मान इसका जो है पॉजिटिव में होता है लेकिन निगेटिव में है, तो जब निगेटिव आएगा बच्चों मान हम हमारे विपरीत दिखाई देगा, तो हम उसमें से पाई में से घटा देंगे, ठीक है। शाखा परिसर 0 पाई होता है, ठीक है। तो अब काज के रूप में इसका मान ढूंढेंगे बच्चों, काज के रूप में किसका मान होता है, ठीक है। इनवर्स से सॉरी, कॉट इनवर्स है, कॉट के रूप में नहीं होता है, ठीक है। तो ठीक है, तो काट इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर बताए हैं 0 पाई होता है ना, क्योंकि काट के सेम होता है। तो काट वाई बराबर हो जाएगा कॉट कड़ी में 3, ठीक है, 18, अरे 3 छक्का 18, ठीक है। तो वाई बराबर हो गया आपका पाई/6, ठीक है। यहाँ लिखने की हमको जरूरत नहीं है, पॉजिटिव में है, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि काट में मान जो अति संस्का ही होता है। हाँ? अब जो है क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं, बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो माना y बराबर काज इनवर्स -1/2, ठीक है। तो काज y बराबर मिल जाएगा हमको बच्चों -1/2, क्योंकि काज इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर 0 पाई होती है, ठीक है। तो काज के रूप में हम देखेंगे बच्चों ये मान किसका होता है, तो काज ये जो है 45 अंश का होता है, तो पाई/4 हो जाएगा। क्योंकि बच्चों होता है काज कोष्ठ में -थीटा बराबर -कॉस थीटा होता है, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, अब यह जो है निगेटिव में है, ठीक है, 45 अंश माइनस में नहीं होता है, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं काज कोष्ठ में पाई-पाई/4 हो जाएगा ये, ठीक है। तो काज 3 पाई/4 हो जाएगा, क्योंकि 4 पाई में से पाई घट जाएगा, काज वाई बराबर, तो काज, तो वाई काज से काज खत्म, तो वाई बराबर 3 पाई/4। तो जो 45 अंश का मान होता है 135 अंश का होता है, तो उसमें माइनस मान होता है, तो अतः माना गया हमारा, अतः काज इनवर्स -1/2 का मुख्य मान 3 पाई/4 होगा, ठीक है बच्चों। इसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। माना y बराबर हो जाएगा आपका कासेक इनवर्स -2, ठीक है बच्चों। तो कासेक y बराबर हो जाएगा -2, क्योंकि कासेक इनवर्स की
मुख्य शाखा परिसर -π/2 π/2 और -0 होती है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा कासेक y बराबर, यह कासेक में किसका मान होता है, तो 45 अंश का मतलब 45 अंश का ही लिखेंगे। ठीक है, यह हो जाएगा -cos π/4 हो जाएगा। ठीक है, तो कासेक कोष्ठ में पाई माइनस π/4 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि कासेक कोष्ठ में माइनस थीटा बराबर माइनस कासेक थीटा होता है, चूंकि कासेक कोष्ठ में माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा होता है। ये हो जाएगा कॉसेक 3π/4। तो कॉसेक वाई बराबर, कॉसेक से कॉसेक खत्म, वाई बराबर 3π/4। ठीक है, अतः कॉसेक इनवर्स माइनस कड़ी में 3/2 की मुख्य मान 3π/4 होगा। ठीक है, 135 आ गया ना बच्चों। ठीक है, चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है और 12 है। ठीक है, इसको हल करने के लिए बच्चों जो है आप जो है इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए और इसको z मान लीजिए। तो पहले इसको हल करिए, तो x बराबर 10 इनवर्स 1 हो गया आपका। तो 10x बराबर कितना है बच्चों 1। तो चूंकि हम 10 इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर, अगर नहीं भी लिखेगा तो चल जाएगा। ठीक है, मुख्य शाखा परिसर जो है आपकी होती है -π/2 और π/2। ठीक है, तो इसमें मुख्य शाखा परिसर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप जो है इसको बस हल कर लीजिए। ठीक है, इतना होती है। ठीक है, तो 10x बराबर बच्चों मिलेगा हमको 10 45 डिग्री, तो π/4 हो जाएगा। एक्स का मान आ गया π/4। अब उसको हल करिए, y बराबर काज इनवर्स -1/2 होता है। तो काज y बराबर मिला -1/2। तो चूंकि काज इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर क्या होती है, 0 और पाई होती है। ठीक है, तो काज y बराबर माइनस कॉज, ये 1/2 मान किसका होता है 60 अंश का, 6×18 हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। तो चूंकि काज क्वेश्चन में माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस, कॉस थीटा प्लस में होता है, ये माइनस में चूंकि आ रहा है तो इसीलिए इसको हम लिखेंगे काज क्वेश्चन में पाई माइनस π/3। ठीक है, तो ये आएगा आपका काज y बराबर 3 पाई में से पाई घट जाएगा 2 पाई काज 2 पाई/3। तो y बराबर कितना मिल गया हमको 2 पाई/3। तो हम जानते हैं कि 120 अंश का मान होता है, तो रेडियन में बदलेंगे 120 अंश आ जाएगा। तथा z बराबर हल करिए, साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1/2।
ठीक है, तो साइन जेड बराबर हो जाएगा -1/2। तो साइन इनवर्स की मुख्य शाखा पर -π/2 होता है। ये किसका मान होता है? साइन जेड बराबर, ये 30 अंश का मान होता है, तो साइन हो जाएगा π/6 हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि ये मान इसका होता नहीं है, ठीक है, लेकिन निगेटिव में है, निगेटिव में किसी का भी मान जो नहीं होता है, इसलिए जेड बराबर जो है -π/6 ही हो जाएगा। ठीक है, यह मान इसका हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसलिए जो है, अब इसको मान सबका रख देंगे इसमें। ठीक है, इसलिए जो है tan−1 प्लस कॉज इनवर्स -1/2 और प्लस साइन इनवर्स 1/2, मतलब कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, यह मान आएगा आपका π/4 प्लस 2π/3 -π/6। इसका एलसीएम 12 हो जाएगा बच्चों, 4 3 12 प्लस 3 चौको 12 8 पाई माइनस 6 दूना के 12 2 पाई। ठीक है, ये हो जाएगा 8 2 से 11, 11 पाई में से 2 पाई घट जाएगा, 9 π/12 आ जाएगा बच्चों। काट देंगे, 3 3 9, 3 चौको 12, 3π/4। यही बच्चों हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, अरे 12 नंबर 12। तो इसको आप x मान लीजिए, इसको 2y मान लीजिए। ठीक है, तो x बराबर कॉज इनवर्स 1/2 है, तो काज x बराबर हो जाएगा बच्चों 1/2। तो चूंकि काज इनवर्स की मुख्य शाखा पर सर, यहाँ पर आपको लिख देंगे 0 पाई होता है, तो काज के रूप में मान किसका होता है, 60 अंश का, तो काज π/3 हो जाएगा। ठीक, x बराबर आपका π/3 हो जाएगा। ठीक है, इसको चलते हैं, आप हम जो है हल करते हैं, तो y बराबर मान निकाल लेंगे, साइन इनवर्स 1/2 होता है, तो साइन y बराबर हो जाएगा आपका, 30 अंश का मान होता है यह, 6×3 = 18, 3 छक्का 18 हो जाएगा। तो y बराबर आपका π/6 मिलेगा, सीधे सीधे आ जा रहा है। ठीक है, इसलिए x प्लस 2y बराबर, ठीक है, मान रख देंगे π/3 प्लस 2π/6, तृतीयांश π/3 प्लस π/3, तो हो जाएगा 2π/3। यही बच्चों आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करा बच्चों की, यदि साइन इनवर्स x बराबर y है, ठीक है, तो इसमें से आपको मान दिया है कि कौन सा मान इसमें से सही है आपका। ठीक है, तो y का मान किसके किसके बीच में होना चाहिए पूछा है। ठीक है, तो साइन y बराबर आपका x हो जाएगा, साइन y मतलब साइन साइन इनवर्स x बराबर y है, तो साइन y बराबर x हो जाएगा। ठीक है, आपका यह साइन y बराबर x। ठीक, तो मान पूछा है कि किसके किसके बीच में इसका मान होना चाहिए, तो -π/2, ठीक है, मुख्य शाखा परिसर इसका पूछा है, और y और π/2 के बीच में इसका मान होगा। ठीक है, शायद डी वाला इसका ऑप्शन सही है क्या। ठीक है, डी वाला। ठीक है, और इसका जो है आपका पूछा है टेन इनवर्स कड़ी में 3, क्योंकि चूंकि जो है साइन इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर बच्चों होती है -π/2 और π/2। ठीक है, तो y का जो मान होगा ये किसके किसके बीच में होगा, इसी के बीच में होगा, जो भी यहाँ x की वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर x की जगह जैसे 1/2 रहेगा, ठीक है, तो इसी के बीच में ना आ जाएगा 30 अंश, तो वही पूछा है। ठीक है, और इसमें जो है इसका मान निकाल